गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। कि दर्शन की कैसी प्रकृति होती है, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हम आज इस पर बात करेंगे। जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया था कि दर्शन जो होता है वे एक बौद्धिक और चिंतनशील प्रक्रिया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के चिंतन मनन की बात करता है। तो आइए आज देखेंगे इसका नेचर कैसा होता है। तो इसके नेचर में हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि दर्शन की प्रकृति बौद्धिक एवं चिंतनपूर्ण तो होती ही है, साथ ही दर्शन की प्रकृति तर्क एवं जिज्ञासुपूर्ण होती है। लिखेंगे दर्शन की प्रकृति जिज्ञासु एवं तर्कपूर्ण होती है। दर्शन की प्रकृति कैसी होती है? जिज्ञासु होती है और तर्कपूर्ण होती है। जिज्ञासु और तर्कपूर्ण किसी भी दार्शनिक का पहला स्वभाव होता है। यदि जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं होगा तो वे तर्कपूर्ण सवाल नहीं कर पाएगा और तार्किकता उसके भीतर नहीं होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो न्यूटन थे वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब जब पेड़ से नीचे गिरता है तो उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने उसकी तार्किक विश्लेषण किया और न्यूटन्स लॉ के सिद्धांत हमको विज्ञान के क्षेत्र में दिया। तो कहने का मतलब है जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक ही वे एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है। इसलिए दर्शन की जो प्रकृति होती है वे जिज्ञासु होती है और तर्कपूर्ण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि दर्शन की प्रकृति उदारवादी होती है। दर्शन की प्रकृति उदारवादी होती है। दर्शन की प्रकृति कैसी होती है? उदारवादी होती है। उदारवादी से क्या सेंस है कि जब दर्शन किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वे किसी भी समस्या का समाधान का कई सारे सॉल्यूशन देता है। यानी समस्या का समाधान करने के लिए उसके कई सारे समाधान हमको देता है। इसलिए वे उदारवादी है। क्यों? क्योंकि वे किसी भी प्रकार से अपनी समाधान को थोपने की बात नहीं करता, बल्कि वे 8 से 10 समाधान आपको ऐसे दे देगा जो आपकी स्वेच्छा हो आप उसको पालन कर सकते हैं। इसलिए दर्शन की प्रकृति उदारवादी होती है, कठोर नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि दर्शन की प्रकृति परिकल्पनात्मक होती है, जो कि प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं की जाती है। देखेंगे इसको कि दर्शन की प्रकृति परिकल्पनात्मक होती है, परिकल्पनात्मक होती है। जिसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता।
है। क्या उसने पॉइंट कहा कि दर्शन की जो प्रकृति होती है वे परिकल्पनात्मक होती है पूरी तरह से, और कैसे ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर किसका जोर है? परिकल्पनाओं का। अब परिकल्पना कैसे? परिकल्पना की बात करें तो भारतीय दर्शन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। वो कैसे कि भारतीय दर्शन जो है वे अनुभूति का विषय है, वे आत्मा का विषय है। और आत्मा भारतीय दर्शन क्या कहती है? कहाँ से आई है? वे आत्मा जो है वे सुपर पावर से आई है। किससे आई है? सुपर पावर से। ठीक है, सुपर पावर से क्या आई? आत्मा, यानी कि हमारी सोल जो है वे सुपर पावर से आई। अब यही आत्मा क्या है, कहाँ चली जाएगी? एक दिन इसी सुपर पावर में मिल जाएगी। तो ये किसकी बात करता है? ये सुपर पावर की बात करता है, ये सोल की बात करता है, और ये गॉड की बात करता है। तो आप ही बताइए कि सुपर पावर है, सोल है, गॉड है, यानी कि ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, क्या इसको प्रयोगों द्वारा, क्या इस प्रयोग के द्वारा इन्हें सिद्ध किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये कैसा विषय है? ये केवल परिकल्पनात्मक विषय है, अनुभूति का विषय है। और भारतीय दर्शन देखा जाए तो उसका केंद्रित विषय भी जो है वह ब्रह्म है। तो कहने का मतलब है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कई जो रचना है, ये जगत की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? वे सुपर पावर यानी कि ब्रह्म के द्वारा की गई है। और ब्रह्म क्या है? अभी एक परिकल्पना है और उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए दर्शन की प्रकृति परिकल्पनात्मक होती है और इसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात हम करें, चार नंबर, ये दर्शन की प्रकृति निर्देशात्मक होती है। कैसी होती है? निर्देशात्मक होती है। तो यहाँ पे दर्शन किसका कार्य करता है? निर्देश देने का कार्य करता है। जैसे मैंने उदारवादी में बताया, ये किसी भी समस्या के समाधान खोजने के लिए उसके 8-10 समाधान हमारे सामने देता है। इसलिए वो क्या है? वो हमको निर्देश देता है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? निर्देशात्मक होती है। नेक्स्ट बात करें हम कि दर्शन मूल्य परक है। दर्शन मूल्य परक है। अब यहाँ पे उसने बात की मूल्य परक की। किसकी बात की? कि दर्शन की प्रकृति कैसी है? वो मूल्य परक है। मूल्य परक जो हमने आपको बताया था एक्सियोलॉजी में कि स्टडी ऑफ वैल्यूज, यानी कि दर्शन वैल्यूज की भी बात करता है। यानी कि दर्शन की जो प्रकृति है वे वैल्यूज के दायरे में रहकर कार्य करती है, वैल्यूज से बाहर रहकर बात नहीं करती है। क्या कहती है? कि मनुष्य जो है वे सत्यम शिवम सुंदरम, ये उसकी वैल्यूज है और उसको इनका पालन करना चाहिए। किसका? सत्यम, ऐसे समझेंगे, शिवम और सुंदरम। सत्य को इन्हें क्या कहा? शिव। और शिव ही क्या है? सुंदर। शिव ही क्या है? सुंदर। क्यों? क्योंकि शिव कल्याणकारी है। शिव क्या है? कल्याणकारी है, और इसलिए शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। और हमें सुंदर वैल्यूज का, यानी कि सुंदर जो हमारी वैल्यू है, हमें उसका पालन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूल्यों में सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों की बात करी है। इसी के द्वारा हमें पता चलता है, मनुष्य को पता चलता है कि हमारे करणीय कर्म कौन से हैं, अकरणीय कर्म कौन से हैं। तो मूल्य परक जो दर्शन की जो प्रकृति है वे उसमें मनुष्य के करणीय कर्म अकरणीय कर्मों की भी विवेचना करती है, और मूल्यों में वे सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों का पालन की बात करती है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6 नंबर कि दर्शन जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की तार्किक विवेचना करता है। दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड की
तार्किक विवेचना करता है। अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, मैंने आपको कई बार इसे बताया, जैसे कि जीव आ जाएगा, जगत आ जाएगा, सृष्टि आ जाएगी, सृष्टा आ जाएगा, और जड़ आ जाएगी, और चेतन आ जाएगा। ये सब क्या है, ये ब्रह्मांड के ये सारे विषय हैं। इस ब्रह्मांड में ये सारी चीज व्याप्त है। आत्मा भी व्याप्त है, आत्मा भी व्याप्त है, और परमात्मा भी व्याप्त है। ठीक, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की तार्किक विवेचना करता है। जीव जो है ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है, और ब्रह्म जो है इस जीव का संचालन करती है। लेकिन जब ये जीव इस पृथ्वी पे आ जाता है तो उसके शरीर में किसका प्रवेश किया जाता है, इस आत्मा का प्रवेश किया जाता है, और ये आत्मा क्या है, इस जीव का संचालन करती है। ये इसकी प्रकृति है, किसकी, दर्शन की। अब ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ सुपर पावर के वजह से है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे जब इसका नाश हो सकता है। सृष्टि, ये सृष्टि कैसे बनी है, किसके द्वारा बनी है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, दर्शन उस बेसिक एलिमेंट्स की बात करता है। सृष्टा, यह सृष्टि जो है किसके द्वारा बनाई गई है, वो कौन सा मेन एलिमेंट्स है जिसके द्वारा इस पूरे संसार की, इस पूरे जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसकी वो क्या करता है, तार्किक विवेचना करता है। तो आज हमने देखा दर्शन की प्रकृति में कि दर्शन की प्रकृति सबसे पहले कैसी होनी चाहिए कि वो जिज्ञासु एवं तर्कपूर्ण होती है, उदारवादी होती है दर्शन की प्रकृति, परिकल्पनात्मक भी होती है, कई सारी परिकल्पनाएं करती है, निर्देशात्मक होती है, मूल परक होती है, और संपूर्ण ब्रह्मांड की तार्किक विवेचना करती है। तो ये थी हमारी दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताएं। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में अगर दर्शन की प्रकृति ही केवल पूछे तो भी आपको यही लिखना है, और अगर वो विशेषताएं पूछे तो भी आपको यही लिखना है। तो हमारी बच्चों आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।